अन्नदान के धन पाने के चरण उठा तू प्रथम प्रिय। कहा गया है सबसे पहले आगे आगे कौन चला है? कन्या चली ना। कहा गया है मैके में इतना प्रेम मिला रहता है कि जिस बंधन में बंध गई है उसको अभी तक पता नहीं कि बंधन का नियम क्या है ना, क्योंकि इस बंधन का एक नियम होता है। कहा गया लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, एक धन लक्ष्मी, एक गृह लक्ष्मी, और दोनों लक्ष्मी को मर्यादा में रहना पड़ता है। जैसे पैसा आप कैसे रखते हैं भैया? बटुए में रखते हैं। और स्त्री कैसे रखती है? मर्यादा में रहती है। ये नहीं जब मन हो घर से बाहर निकल गए घूमने के लिए, जब मन हो किसी से बतलाने लगे। तो ये पहले वचन में कहते हैं कि आज से आप इनकी धन लक्ष्मी बन करके इनके घर जा रही हैं, तो कभी भी बिना कारण, बिना किसी को बताए घर से बाहर आज से आप नहीं निकलेंगे। अगर कहीं आपको किसी कार्य के लिए जाना है तो इनके परिवार से अनुमति लेके जाएंगे। और ये कहते हैं पहले वचन में कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप नहीं जानती हैं उससे कभी भी वार्तालाप नहीं करना है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो नशे में, उससे आपको कभी किसी प्रकार का बात नहीं करना है, उससे दूर ही बना कर रखना है। अगर ये आपको स्वीकार है तो ये आपको बाएं भाग में बैठाने के लिए तैयार है। दूसरे वचन में कहते हैं और दूसरा बल पाने को जिससे जीवन सुखी बने। दूसरे वचन में कहते हैं कि ये जो विवाह हो रहा है, इस विवाह में आप दोनों सिर्फ अकेले नहीं हैं, आप दोनों का परिवार भी है। कितने लोग बेचारे नींद लग रही होगी फिर भी मुंह धो धो के बैठे हैं। तो कहा गया है तो कहा गया है कोई नहीं गया, मुंह धोने तो कोई नहीं गया। इस विवाह में जो है आप दोनों सिर्फ नहीं है, ये सब आपके समक्ष साक्षी के रूप में है। आपने हवन किया, अग्नि आपका साक्षी है। कहा गया ध्रुव तारा एक आसमान में जो सदैव अपने दिशा पे अटल रहता है, वो उत्तर की तरफ से हमेशा निकलता है, उत्तर की ही तरफ से रहता है। तो ये कहते हैं जिस तरीके से ध्रुव तारा अपनी जगह पर अटल है और ये परिवार हमारे साक्षी के रूप में, और ये ब्रह्म विवाह है, तो इन सब के समक्ष आप इनकी पत्नी बनने जा रही हैं। किसी प्रकार का छल कपट मन में नहीं रखेंगी, क्योंकि कभी भी छल से परिवार नहीं चलता है। निर्छल होकर आप इनकी अर्धांगिनी बनी। अगर आपको स्वीकार है तो ये आपको बाएं भाग में बैठाने के लिए तैयार है। तीसरे वचन में कहते हैं धन पोषण को पाने के हित चरण तीसरा उठा प्रिय। तीसरे वचन में कहते हैं कि आज आप इनकी अर्धांगिनी बनने जा रही, इनके घर जाएंगी, जिनके माता पिता भाई बंधु मिलेंगे। कहा गया है हमेशा लोग माता पिता को ही माता पिता कहते हैं ना, मम्मी पापा हमेशा माता पिता को ही कहते हैं, और सास ससुर हो तो उनको भी क्या कहा जाता है भैया? मम्मी पापा है, सास ससुर नहीं कहा जाता। तो ये कहने का इनका अर्थ है कि तीसरे वचन में कि जो आपके सास ससुर है अर्थात तो आज से आपके माता पिता हुए, और जिस तरीके से आप अपने माता पिता का सम्मान करती हैं वैसे इनके माता पिता का सम्मान करेंगे। जिस तरीके से आप अपने भाई बंधुओं का सम्मान करती हैं वैसे इनके भाई बंधुओं का सम्मान करेंगी। किसी के प्रति गलत विचार नहीं रखेंगी। कोई अतिथि घर पर आता है तो उसको ऐसे नहीं लौटा देना कि भैया जब देखो जब चले आते हो बिना कारण, और बिना जलपान कराए उस अतिथि को विदा नहीं करना है, क्योंकि इसमें दोनों का प्रेम बना रहेगा। कहा गया है कि इससे ये इनका ये इज्जत बनेगा कि देखो कितनी संस्कारी बहू है, और इनको इज्जत मिला तो आपके मैके को भी मिलेगा कि बताओ इनकी माता ने कितना बढ़िया संस्कार सिखाया। तो इस तरीके से कहा गया है कि पुरुष जो है सिर्फ एक ही अपने कुल को तारता है, लेकिन कन्या भैया दो कुल को तारती है। तो इसलिए ये कहते हैं कि आज से किसी प्रकार का इनके परिवार के प्रति गलत विचार नहीं रखेंगे। अगर आपको स्वीकार है तो आपको बाएं भाग में बैठाने के लिए तैयार है। चौथे वचन में कहते हैं चौथा चरण बढ़ा तू देवी सुख से अपने जीवन घर को भर। चौथे वचन में कहते हैं कि भगवान की माया से जिस तरीके से आज आप इनकी अर्धांगिनी बनने जा रही हैं, तो तौ चित्तम मम चित्ते। अगर ये कोई कार्य मना करते हैं, जैसे मान लीजिए इनका सम्मान कहीं पर नहीं हो रहा है और आपका सम्मान हो रहा है, तो क्या उचित है वहां आपको जाना? तो इसीलिए जहां पर इनका सम्मान हो, चाहे वो मैका ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके कोई प्रिय खास ही घर क्यों ना हो, जहां पर इनका सम्मान ना हो वहां पर आपको आज से नहीं जाना है। तो चित्तम चित्ते, जैसा ये कहते हैं उसका आदेश का पालन करना है, क्योंकि तर्क से कभी भी परिवार नहीं चल सकता है। तो इसलिए चौथे वचन में कहते हैं कि बिना जहां पर इनका सम्मान ना हो वहां पर आपको नहीं जाना। अगर ये आपको स्वीकार है तो ये आपको बाएं भाग में बैठाने के लिए तैयार है। पांचवें वचन में कहते हैं मेरी आज्ञा के बिना सोमवान उद्यान पितृघर या कहीं और मुझको अपना मान।
जाओगी यदि तुम नहीं बनकर मम अनुकूल, पतिव्रता बनना करो मुझसे कुछ प्रतिकूल। वह मांगी तभी तुम्हें मानूंगा कल्याणी, इसमें हित जानना नहीं तो निश्चित हानि। पांचवें वचन में कहते हैं गृहस्थ आश्रम बिना पत्नी के नहीं चल सकता है, और आप इनकी विश्वास पात्र पत्नी बनिए, क्योंकि कभी भी अगर तर्क वितर्क होगा तो आप घर को नहीं चला सकते। तो ये पांचवें वचन में कहते हैं कि तर्क वितर्क छोड़कर आप इनकी विश्वास पात्र पत्नी बनिए और सदैव अपने जीवन को सुखमय बनाकर इनके परिवार का कल्याण करिए। अगर ये आपको स्वीकार है तो ये आपको बाएं भाग में बैठाने के लिए तैयार है। आप इनके इस तरफ देख करके बोल दीजिए मुझे आपके 5 वचन। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, नमः पार्वती पते हर हर हर। अब आप दोनों लोग खड़े हुए।